गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सबसे पहले तो आप सभी बच्चे रोज़ की तरह अपने अटेंडेंस बना लें, और अटेंडेंस बनाने का प्रोसेस आप सभी बच्चों को पता है। बस इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग अटेंडेंस बनाइए, फिर हम लोग आज की पढ़ाई शुरू करेंगे। सभी बच्चे एसएसटी की नोटबुक ओपन कर लेंगे। नोटबुक इसलिए कि आज हम लोग चैप्टर 13 का लॉन्ग आंसर करेंगे। ओके, तो सभी बच्चे नोटबुक ओपन कर लेंगे। और नोटबुक, लेकिन मैं आंसर लिखाने से पहले मैं जो बात रोज़ बोलती हूँ उस बात को फिर से आज रिपीट कर दूँ कि जो बच्चे ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट नहीं रहते हैं वो बच्चे प्रेजेंट रहा करें। और प्रेजेंट रहने का मतलब है कि आपकी क्लासेस जितनी देर की होती है उतना पूरा देर का आपको वीडियो देखना है, और वीडियो के अकॉर्डिंग आपको जो भी टीचर बोल रहे हैं नोटबुक ओपन करने को, बुक ओपन करने को, बोर्ड पे से नोट करने को, याद करने को, रीड करने को, सारे काम आप कीजिए। आप ये नहीं समझिए कि हम मोबाइल पे जर्नल वीडियो देख रहे हैं, ये जर्नल वीडियो नहीं है। आप ऐसा समझिए कि आप अपने स्कूल में अपने क्लास में बैठे हुए हैं और पीरियड बाय पीरियड आपको पढ़ाई हो रही है। ओके, बस इसी अकॉर्डिंग आप समझिए तो आपका लर्निंग अच्छे से होगा। दूसरी बात ये कि जिन बच्चों के पास अपनी किताबें नहीं हैं वो बच्चे अपनी किताबें खरीदवा लें, ताकि आप देख रहे हैं ना महीना गुजरते जा रहा है और कभी भी आपका स्कूल ओपन हो सकता है, और स्कूल ओपन होगा जब आपके पास किताबें नहीं रहेगी आपको लर्निंग में बहुत मुश्किल होगी। और अभी भी आप क्लासेस कर रहे हैं, अगर आपके पास किताबें नहीं हैं तो भी लर्निंग में मुश्किल है ना। आप जानते हैं बिना किताब के आप पढ़ नहीं सकते, उसी तरीके से किताब आपके पास है और आप क्लासेस नहीं कर रहे हैं तो भी आप पढ़ नहीं सकते। तो आपको ऑनलाइन क्लास में रहना भी इम्पॉर्टेंट है और आपके पास किताबें होनी भी इम्पॉर्टेंट है। ओके, दोनों बातों पे ध्यान देंगे। और जो बच्चे प्रेजेंट रहते हैं वो अपने क्लासमेट, अपने फ्रेंड्स को प्रेजेंट रहने के लिए बोला करें। ओके, तो इन बातों पे ध्यान दीजिए। चलिए आज हम अपना पढ़ाई शुरू करते हैं। तो मैं लॉन्ग आंसर लिखा रही हूँ, सभी बच्चे नोटबुक ओपन कर लेंगे। और नोटबुक ओपन करने के बाद आपको सबसे पहले देखना है कि प्रीवियस पेज में अगर जगह बच रही है, यानी कि लिखा हुआ पेज में जगह बच रही है तो उस पेज का इस्तेमाल करना है। तो जिन बच्चों के पास बुक नहीं थी वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनाए थे, है ना, ट्रू फॉल्स या टिक द करेक्ट ऑप्शन जो भी बनाए थे, है ना, ट्रू फॉल्स ही था, तो वो बच्चे उस पेज में बनाएंगे। और मतलब अगर उस पेज में ज़्यादा जगह बची है, यानी कि 3 से लाइन बची है, तो वो बच्चे उस पेज में लिखेंगे। और जिनके पास बुक थी तो उन्होंने नोटबुक में क्या बनाया था, शॉर्ट आंसर। तो शॉर्ट आंसर के बाद अगर आपके पेज में 3 से ज़्यादा जगह बच रही है, लाइन बच रही है, तो आप उस पेज का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? तो जिनके नोटबुक में लिखा हुए पेज में 3 से ज़्यादा लाइन है वो बच्चे क्या करेंगे, उस पेज का इस्तेमाल करेंगे। और जिनके नोटबुक में उस पेज में 3 या उससे कम लाइन है वो बच्चे न्यू पेज का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? हाफ पेज वाले बच्चे क्या करेंगे, 3 लाइन से जाते हैं इसका मतलब वो हाफ पेज है, तो आप बच्चे क्या करेंगे, तो आप बच्चे उसको, है ना, स्केल की हेल्प से लाइन खींच देंगे। उसके बाद एक लाइन में डेट, चैप्टर रिमेंबर, दूसरे लाइन में हेडिंग, तीसरे लाइन से लिखना शुरू कर देंगे। न्यू पेज वाले बच्चे क्या करेंगे, डेट, चैप्टर रिमेंबर को नोटबुक में सबसे ऊपर, फर्स्ट लाइन में हेडिंग और सेकंड लाइन से लिखना शुरू कर देंगे। क्लियर? तो ये तो हुई हमारी तरीका कि हमें कैसे लिखना है, और आपकी हैंड राइटिंग नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, प्रॉपर वे में होनी चाहिए। चलिए मैं लिखना शुरू कर रही हूँ, तो सभी बच्चे ध्यान से बोर्ड की तरफ देखिए और ध्यान से नोट करें। ओके, तो सबसे पहले तो आपको क्या लिखना है, रिमेंबर लिख देना है, चैप्टर लिखा हुआ है, डेट आप सभी बच्चे खुद लिख लीजिएगा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर ई है, उसका हेडिंग क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। बोला आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन, हमें इन प्रश्नों का उत्तर देना है। ओके, तो चलिए अब मैं पहला क्वेश्चन लिखती हूँ, फिर उसका आंसर लिखूंगी, फिर समझाऊंगी। तो जब मैं लिखाऊं तो लिखिए, और जब मैं समझाऊं तो मेरी तरफ ध्यान से देखकर समझिए, यानी कि उस समय आपको लिखना बंद कर देना है। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस, DIFFERENC, डिफरेंस between a BLACK black SMITH blacksmith and a gold GOLDSMITH goldsmith। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए ब्लैक स्मिथ एंड अ गोल्ड स्मिथ। ब्लैक स्मिथ दैट मीन्स की लोहार, और गोल्ड स्मिथ दैट मीन्स की सोनार। तो लोहार और सोनार में क्या अंतर है,
क्या अंतर है, अंतर पूछ रहा है, तो वो अंतर को हमें लिखना है, बताना है। तो चलिए मैं आंसर लिखना शुरू करती हूँ, सभी बच्चे लिखना देखें। आंसर है ए ब्लैक स्मिथ मेक्स iron tools, whereas a goldsmith makes ornaments of gold and सिल्वर। ओके, दोनों में यही अंतर है। तो क्या बोला है कि ब्लैक स्मिथ और गोल्ड स्मिथ, सोनार और लोहार और सोनार में क्या अंतर है। तो हमारा आंसर है ए ब्लैक स्मिथ मेक्स आयरन टूल्स। एक ब्लैक स्मिथ यानी कि एक लोहार क्या बनाता है, आयरन के सामान को यानी कि लोहे की सामान बनाता है, लोहे का टूल्स औजार बनाता है। वेयर एज जबकि एक गोल्ड स्मिथ एक सोनार मेक्स ऑर्नामेंट्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, जबकि एक सोनार आभूषण बनाता है, जेवर बनाता है, गोल्ड का या सिल्वर का, सोना का या चांदी का। यही फर्क है ना, दोनों क्या बनाते हैं, चीज़ बनाते हैं, वस्तु बनाते हैं। लेकिन सोनार आयरन यानी कि लोहे का औजार बनाता है और सोनार क्या बनाता है, लोहे और सोना और चांदी का आभूषण बनाता है। ओके, दोनों बनाने का काम करता है लेकिन अलग अलग वस्तु बनाता है। लोहार क्या बनाता है, लोहे का सामान बनाता है, और सोनार क्या बनाता है, सोना और चांदी का आभूषण, जेवर या सामान बनाता है। यही ना बनाता है। तो क्वेश्चन देखिए, मेरा एक ही क्वेश्चन आंसर आता है बोर्ड पे, थोड़ा मैंने बड़ा बड़ा इसलिए दिया ताकि आपको आसानी नज़र आए। ओके, तो मैं इसे वाइप करने से पहले एक बार फिर से समझा दूँ, फिर वाइप करके सेकंड क्वेश्चन लिखूँगी। तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या बोला है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए गोल्ड स्मिथ एंड ए ब्लैक स्मिथ। तो हमारा आंसर है एक ब्लैक स्मिथ एंड अ गोल्ड स्मिथ। तो हमारा आंसर है ए ब्लैक स्मिथ मेक्स आयरन टूल्स वेयर एज ए गोल्ड स्मिथ मेक्स ऑर्नामेंट्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। बोला है एक सोनार लोहे का औजार बनाता है, जबकि एक सोनार सोने और चांदी का आभूषण बनाता है। ओके, अब मैं इसे वाइप कर रही हूँ, क्वेश्चन नंबर सेकंड वो लिखाऊंगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्या है, डिस्क्राइब DESCRIBE, डिस्क्राइब द रोल ऑफ अ टीचर, TEACHER, टीचर इन आवर लाइफ briefly, briefly। बोला है डिस्क्राइब द रोल ऑफ अ टीचर इन आवर लाइफ ब्रीफली, मतलब हमारे जीवन में, हमारी ज़िंदगी में एक शिक्षक का क्या रोल है, क्या किरदार है, उसे बताइए, डिस्क्राइब कीजिए, वर्णन कीजिए ब्रीफली, यानी कि शॉर्ट में, बहुत कम में, लेकिन अच्छे से। ओके, तो हमें उस तरीके से जवाब देना है। तो आप सभी बच्चे जानते हैं कि टीचर का क्या महत्व है, क्या रोल है हमारे जीवन में। तो हमारा आंसर है ए टीचर plays an essential essential role in our life. They teach us to read and write
values, moral values, be punctual, be punctual, punctual and regular, regular. They encourage, encourage us and develop, develop, develop our personality, our overall, personality. ओके, ये हमारा आंसर है. ओके, तो क्वेश्चन क्या बोला था? डिस्क्राइब द रोल ऑफ अ टीचर इन आवर लाइफ ब्रीफली. हमारे जीवन में, हमारे है ना जीवन में, ज़िंदगी में एक शिक्षक का क्या रोल है, क्या किरदार है, उसे वर्णन कीजिए विस्तार में. तो क्या बोल रहा है? आंसर हमारा है ए टीचर प्लेज एन एसेंशियल रोल इन आवर लाइफ. हमारे जीवन में जो एक शिक्षक का जो किरदार है बहुत ही महत्वपूर्ण है, अति आवश्यक है. दे टीच अस टू रीड एंड राइट. वो हमें पढ़ना और लिखना सिखाते हैं. ओके, दे ऑल्सो टीच अस मोरल वैल्यूज़, बी पंक्चुअल एंड रेगुलर. वो हमें पढ़ना लिखने के साथ साथ मोरल वैल्यूज़ भी सिखाते हैं, नैतिक जो है ना महत्व भी सिखाते हैं. उसके बाद बी पंक्चुअल एंड रेगुलर, पाबंद होना, समयानुसार, ये भी सिखाते हैं. नियमित रूप से किसी भी काम को करना वो भी सिखाते हैं. दे इनकरेज अस, और वो हमें प्रोत्साहित भी करते हैं. एंड डेवलप आवर ओवरऑल पर्सनालिटी, और हमारे शख्सियत को, पूरी शख्सियत को, पूरे व्यक्तित्व को क्या करते हैं? डेवलप करते हैं, विकास कराते हैं और उसको निखारते हैं. टीचर ही ना कराता है. अब बोलेगा टीचर कैसे कराएगा? तो टीचर आपको अच्छी अच्छी बातें बताता है. पहले तो पढ़ाई लिखाई सिखाते हैं, साथ में गुड हैबिट, मोरल वैल्यूज़, हर एक चीज़ आपको सिखाते हैं कि आप दूसरों के प्रति आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, आपका नेचर कैसा होना चाहिए, आपका स्वभाव कैसा होना चाहिए. अगर हम कैसे करें, हमें किसी चीज़ को सीखना है तो उसमें हमारी उत्सुकता कितनी होनी चाहिए, हमें किसी सीखने में, है ना, किसी चीज़ को सीखने में हमारी ललक को वो देखकर उसको प्रोत्साहित करते हैं. तो ये सारी चीज़ को करते हैं तभी ना हमारा विकास होता है. तब हम एक नॉर्मल से एक अच्छे इंसान या कुछ महान इंसान बनते हैं, या कुछ एक समाज में एक अपना पहचान बनाते हैं. आगे चल के जैसे बच्चे अब पढ़ रहे, छोटे बच्चे बड़े, उसके बाद बड़े होइएगा, 10th पास आउट कीजिएगा, मैट्रिक कीजिएगा. मैट्रिक के बाद आपको हर एक क्लास में कोई ना कोई शिक्षक मिलेंगे, है ना. वही शिक्षक आगे चल के आपको, आप अभी अगर आपका बेस मजबूत है और अच्छे से पढ़ रहे हैं तो आगे चल के आपका जो एम है, जो लक्ष्य है, जो गोल है, चाहे वो डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, आर्टिस्ट, सिंगर, डांसर, म्यूजिशियन, जो भी बनने का आपका शौक़ है आप वो बनिएगा. लेकिन अभी से पढ़िएगा और अपने लक्ष्य के और अपने गोल के प्रति तैयारी कीजिएगा, तभी तो आप कुछ बनिएगा. तो वो सारे काम कौन कराता है? तो एक टीचर कराता है, एक शिक्षक कराता है. ओके, तो क्वेश्चन क्या बोला था कि डिस्क्राइब द रोल ऑफ अ टीचर इन आवर लाइफ ब्रीफली. हमारे जीवन में, हमारे ज़िंदगी में एक शिक्षक का क्या महत्व है उसे विस्तार में बताइए. तो हमारा आंसर है ए टीचर प्लेज एन एसेंशियल रोल इन आवर लाइफ. एक टीचर का महत्व हमारे जीवन में बहुत ही अति आवश्यक है. दे टीच अस टू रीड एंड राइट. वो हमें पढ़ना लिखना सिखाते हैं. दे ऑल्सो टीच अस मोरल वैल्यूज़, बी पंक्चुअल एंड रेगुलर. वो हमें, है ना, क्या कहते हैं, मोरल वैल्यूज़, नैतिक सदाचार के महत्व को, अहमियत को सिखाते हैं. साथ में पंक्चुअल एंड रेगुलर, पाबंद रहने के लिए, है ना, समयानुसार रहने के लिए, नियमित रूप से किसी काम को करना वो भी सिखाते हैं. दे इंकरेज अस, और हमें प्रोत्साहित करते हैं. एंड डेवलप आवर ओवरऑल पर्सनालिटी, और हमारे व्यक्तित्व को, शख्सियत को डेवलप करते हैं, विकास करते हैं, निखारते हैं. तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट. अब मैं इसे वाइप करूँगी, क्वेश्चन नंबर 3 लिखाऊंगी. आप देख ही रहे हैं बोर्ड पे जगह नहीं है, इसलिए मैं इसे वाइप करके क्वेश्चन नंबर 3 वो लिखाऊंगी.
राइट अ फ्यू लाइन्स ऑन द पोस्टमैन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? राइट अ फ्यू लाइन्स ऑन द पोस्टमैन। पोस्टमैन मतलब डाकिया। डाकिया पे कुछ लाइन लिखिए, कुछ सेंटेंस लिखिए, कुछ बात मतलब डाकिया के बारे में कुछ बताइए। तो चलिए मैं लिखाती हूँ, सभी बच्चे लिखिए, जब समझाऊंगी तो ध्यान से समझिएगा। क्या बोला है? द पोस्टमैन इज अ गवर्नमेंट, GOVERNMENT, गवर्नमेंट सर्वेंट, SERVENT, सर्वेंट। ही वर्क्स इन अ पोस्ट ऑफिस, POST, पोस्ट, OFFICE, ऑफिस। ही wears खाकी ड्रेस, DRESS, ड्रेस, एंड हैट। He delivers letters, money orders। थोड़ा इधर हटा के लिख रही हूँ, नहीं हटेगा। मनी orders and parcels, PARCELS, parcels to us। He always carries, CARIES, carries a bag with him। इतना ही रहने दीजिए, ओके, इतना ही मैं आंसर रहने देती हूँ। तो क्या बोला था? राइट अ फ्यू लाइन्स ऑन द पोस्टमैन। वैसे तो पोस्टमैन पे और भी बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जो एक्चुअल है, जो सही मायने में है और जो जनरल बातें हैं, कॉमन सी बातें हैं, मैंने वो आंसर में लिखाया। तो मैंने क्या लिखाया? तो द पोस्टमैन इज़ अ गवर्नमेंट सर्वेंट। पोस्टमैन इज़ अ गवर्नमेंट सर्वेंट। जो डाकिया होते हैं वो गवर्नमेंट सर्वेंट यानी कि सरकारी नौकर होते हैं। नौकर का मतलब ये नहीं कि वो चाय पानी यानी कि खाना बनाते हैं, झाड़ू पोछा, वो नहीं, वैसा नौकर नहीं। मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट यानी कि सरकारी नौकरी करने वाले को बोलते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट। मतलब कि सरकार की नौकरी जो करता है, गवर्नमेंट जॉब करता है, उसे गवर्नमेंट सर्वेंट बोलते हैं। यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा, आदेश द्वारा वो काम करना। जैसे प्राइवेट जो जॉब करते हैं उसमें किसी न किसी का एक बॉस होता है, वो बॉस जो आदेश देता है तो उस आदेश को लोग मानते हैं। लेकिन गवर्नमेंट जो सर्वेंट होते हैं तो किसी भी पोस्ट पे, चाहे वो पुलिसमैन हो, पोस्ट ऑफिस हो यानी कि पोस्टमैन हो, फायरमैन हो, या कोई भी सरकारी टीचर हो या कोई भी हो, उसको सरकार के द्वारा ही आदेश मिलता है। भले उस जगह का हेड मास्टर हो, कोई हेड हो, कोई डायरेक्टर हो, कुछ भी हो, लेकिन जब तक उसको सरकार ऑर्डर नहीं देगी वो कोई इंसान उसको ऑर्डर नहीं दे सकता। ओके, तो ये फ़र्क होता है। ओके, तो क्या बोला है? द पोस्टमैन इज़ अ गवर्नमेंट सर्वेंट। पोस्टमैन क्या होते हैं? डाकिया, सरकारी सर्वेंट होते हैं। ही वर्क्स इन अ पोस्ट ऑफिस। अब वो कहाँ काम करते हैं? तो वो डाक के घर में काम करते हैं। ही वेयर्स खाकी ड्रेस एंड हैट। खाकी का के कैपिटल कीजिएगा, तो वो खाकी ड्रेस पहनते हैं, यानी कि उनका जो वस्त्र होता है, ड्रेस होता है, कपड़ा होता है, वो खाकी रंग का होता है। एंड हैट, और टोपी होता है उनको एक, है ना। ही डिलीवर्स लेटर्स, मनी ऑर्डर्स एंड पार्सल्स टू अस। वो क्या करते हैं? लेटर्स को यानी कि पत्रों को, चिट्ठियों को, मनी ऑर्डर्स जो ऑर्डर आती है यानी कि मतलब कोई पार्सल के ज़रिए, डाक के ज़रिए जो मनी ऑर्डर आता है उसको, एंड पार्सल में भी कोई इंसान अपना सामान अपने रिलेटिव फ्रेंड को भेजना चाहता है उसको बोलते हैं, तो उसको डिलीवर्स करते हैं, पहुंचाते हैं हम तक। ओके, ही ऑलवेज कैरीज अ बैग विथ हिम। और वो अपने साथ हमेशा एक बैग, एक थैला का इस्तेमाल करते हैं, और उसी थैला में ये सारा सामान को रखते हैं ताकि, और उसी चीज़ से लोगों के घर तक जाकर पहुंचाते हैं। तो
क्वेश्चन क्या बोला था, राइट अ फ्यू लाइन्स ऑन द पोस्टमैन, पोस्टमैन पे कुछ लाइन लिखना है। तो आंसर है द पोस्टमैन इज अ गवर्नमेंट सर्वेंट, ही वर्क्स इन अ पोस्ट ऑफिस, ही वेयर्स खाकी ड्रेस एंड हैट, ही डिलीवर्स लेटर्स, मनी ऑर्डर्स एंड पार्सल्स टू अस, ही ऑलवेज कैरीज अ बैग विथ हिम। ओके, ये आंसर हो गया। तो हम पूरा आज शॉर्ट लॉन्ग आंसर नहीं करेंगे, मैं 3 लिखा कर ही स्टॉप कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा लंबा लंबा है, आपको याद करने के लिए समय भी होना चाहिए। तो 3 आज लिखाई हूँ और नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में मैं 2 क्वेश्चन जो बचा है उसको लिखाऊंगी। तो आप सभी बच्चे का होमवर्क क्या हो जाएगा, रिमेंबर लॉन्ग आंसर ऑफ चैप्टर 13, चैप्टर 13 का लॉन्ग आंसर याद कीजिएगा। ये तीनों ही याद कीजिएगा क्योंकि मैंने आज 3 ही लिखा है, इसलिए ताकि आपको याद करने का समय मिले। तो आप सभी बच्चे इस तीनों आंसर को यानी कि लॉन्ग आंसर इसे याद कर लीजिएगा। अब मैं अपने क्लास को स्टॉप कर रही हूँ और जब क्लास स्टॉप होता है उस समय मैं एक गुड हैबिट टिप देती हूँ। तो आज का हमारा गुड हैबिट टिप है एट टेबल। समझ ही रहे हैं, खाने के दौरान, खाने के पहले, खाने के बीच में और खाने के बाद हमारा क्या है ना हैबिट होनी चाहिए, क्या आदतें होनी चाहिए, वो है। तो आज का है डू नॉट ओपन योर माउथ एंड च्यू। बोला डू नॉट ओपन योर माउथ एंड च्यू, खाना मतलब मुंह में आप जब खाना लगते हैं, निवाला रखते हैं, तब आप चबाते हैं तो मुंह खोलकर चबाना नहीं है। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे करके चबाते हैं, बहुत गलत बात है। आपको कैसे चबाना है, मुंह बंद करके। दैट मीन्स कि कैसे, मतलब हमारा मुंह बंद है तो मैं चबा रही हूँ बताई, तो मुंह बंद करके चबाना है। क्यों, मुंह बंद करके अगर हम चबाएंगे तो हम खाने को सही तरीके से चबा पाएंगे, और खाने को सही तरीके से पहले चबाना चाहिए, तब खाने को घोटना चाहिए, निगलना चाहिए। उससे क्या होगा, खाना जब पेट में जाएगा तो सही से पाचन से उसकी प्रक्रिया अच्छे से होगी, और जब खाना पचेगा तो हमें सही से सही समय पे भूख भी लगेगा। अगर आप मुंह खोल कर चबा रहे हैं तो वो खाना सही से नहीं चबा पाइएगा, क्योंकि मुंह खोलने में गिरने का डर, जल्दी जल्दी उसको निगलने का हमें ये रहेगा। तो हमें मुंह खोल कर चबाना नहीं चाहिए, उससे खाना सही तरीके से चबा भी नहीं पाएंगे, और जब हम सही तरीके से नहीं चबाएंगे तो वो हमारे खाना पेट में जाएगा। तो पेट का काम है खाने को पचाने का, ना कि चबाने का। तो पेट में जब जाएगा तो जब वो खाना सही तरीके से चबाएंगे नहीं, छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं आएगा, तो वो पेट में जाकर गड़बड़ी पैदा कर देगा। तो उसी वजह से हमें कभी पेट में दर्द होता है, तो कभी एसिडिटी होती है, तो कहीं पे अनपच रहता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो कभी हमें वोमिटिंग जैसा लगता है, तो कभी कभी पेट भारी लगने लगता है, भूख नहीं लगती है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो आप सभी बच्चे को कौन सा गुड हैबिट फॉलो करना है ना, डू नॉट ओपन योर माउथ एंड च्यू, मुंह खोलकर आपको नहीं चबाना है। ओके, और जो मैंने होमवर्क दिया है उस होमवर्क को आपको याद करना है। ओके, सभी बच्चे इन बातों पे ध्यान देंगे। आज के लिए इतना ही, अब मैं अपने क्लास को स्टॉप कर रही हूँ। थैंक यू ऑल।